जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं पूर्णिमा तिथि के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये तिथियों की सीरीज चल रही है और तिथियों का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर तिथियों के बारे में काफी गहन और विस्तृत जानकारी दी गई है और आज मैं आपको बताने वाला हूं पूर्णिमा तिथि के बारे में। तो आइए गहराई से जानते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक एक महीने के अंदर एक ही बार पूर्णिमा तिथि आती है। शुक्ल पक्ष का जब अंतिम दिन होता है तो वो होता है पूर्णिमा तिथि। और पूर्णिमा के जो भगवान है वो चंद्र देवता है और ये भी कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि को तुष्टिदायिनी और पुष्टिदायिनी माना गया है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जितनी भी तिथियां हैं उन्हें 5 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है और वो 5 श्रेणियां कौन कौन सी है तो नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्णा तिथि। सारी तिथियों को ये 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पूर्णिमा तिथि है उसकी गिनती पूर्णा श्रेणी में आती है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जिस दिन पूर्णिमा हो और अगर उस दिन गुरुवार आ जाए तो उसे सिद्धा तिथि कहते हैं। और सिद्धा तिथि के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य करो, मांगलिक कार्य करो तो उसमें निश्चित तौर पे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा तिथि के दिन पैदा होता है उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, ये सारी बातों को हम गहराई से समझेंगे। मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन पैदा होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का रूप रंग, नाक नक्शा, शारीरिक गठन बहुत ही आकर्षक होता है। ऐसे व्यक्तियों का मनोबल बहुत ही बलवान होता है। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं और जीवन में एक ऐसा भी समय आता है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ही आशावादी होते हैं। मुहूर्त निर्णय सिंधु ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन पैदा हुआ हो ऐसे व्यक्ति बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बचपन से ही कोई कला सिखाई जाए तो बड़े होकर वो एक अच्छे कलाकार बनते हैं, अपनी कला के अंदर निपुणता प्राप्त करते हैं और कला के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति गीतकार, संगीतकार, नृत्यकार बने, वाजिंत्र वादक बने, कवि, लेखक, गजलकार, शेरो शायरी करने वाला व्यक्ति, कव्वाली गायक, एक्टर, नाटककार, कोरियोग्राफर, पेंटर, जादूगर, कॉमेडियन जैसी कोई भी कला सीखे तो वो व्यक्ति उस कला के अंदर माहिर बनता है और कला की वजह से मान सम्मान भी प्राप्त करता है। मुहूर्त निर्णय सिंधु ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा तिथि को पैदा होता है ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक होते हैं। अपने रिश्तों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी से निभाने वाले लोग होते हैं। अपने रिश्तों के प्रति पूरा समर्पण भाव रखते हैं। कभी भी किसी के साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात नहीं करते।
मुहूर्त गणेश के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा तिथि के दिन पैदा हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर जब आप देखते हो कि सूर्य चंद्र सामने हो, तो उसमें एक खास बात हमने देखी है कि ऐसे व्यक्ति के माता और पिता दोनों जन बहुत मेहनत करके धन अर्जित करते देखे गए हैं। जिसका जन्म पूर्णिमा तिथि के दिन हुआ हो तो उनमें और एक खास बात देखी गई है कि उनका जो चंद्रमा होता है वो 16 कला से खिला हुआ होता है, इसलिए बहुत ही बलवान होता है। लेकिन इसका एक अलग गैर फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है कि ऐसे व्यक्ति कभी कभी बहुत ज्यादा आवेग में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं, अनुचित निर्णय ले लेते हैं। जैसे कि ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी को अपना मित्र बना लेते हैं, जल्दी किसी के साथ प्रेम कर बैठते हैं, अपने बिजनेस के अंदर जल्दी किसी के साथ पार्टनरशिप कर बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और फिर जब उन्हें धोखा या विश्वासघात मिलता है तो वो बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। तो जिसका भी जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ हो उसे घाई में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, जल्दी किसी के साथ भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी मित्र बना देना, किसी के भी साथ प्रेम करना, किसी के भी साथ पार्टनरशिप करना, ये कोई भी घाई में निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरना जब उनके साथ धोखा होता है तो बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। मुहूर्त पारिजात ग्रंथ के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा तिथि को पैदा होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं। 28 साल के बाद उनका भाग्योदय शुरू होता है, 32 वर्ष के बाद सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं, 40 साल के बाद समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को माता पिता का सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों का गुण शास्त्र के प्रति रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र को जानना, सीखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि इनका इंट्यूशन पावर, इनका सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में भी काफी चीजें पता चल जाती है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। जो मेरे अनुभव में आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जिसका भी जन्म पूर्णिमा तिथि के दिन हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्र, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो तो फिर उसे पूनम का जो फल मिलना चाहिए वो बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अगर शनि के साथ हो तो संघर्ष योग निर्माण होता है। सूर्य अगर राहु के साथ युति करके बैठा हो तो सूर्य ग्रहण योग बनता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि के साथ हो तो विष योग बनता है। चंद्र राहु या केतु के साथ हो तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिसका भी जन्म पूर्णिमा तिथि को हुआ हो और अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को मानसिक बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी जैसी बीमारियां उनको हो जाती है। तो उन्हें सोमवार का व्रत करना चाहिए और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाके दूध और पानी को मिलाकर शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक करना चाहिए और उस समय लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम ये सब मंत्रों का पठन करते हुए शिव जी का दूध और पानी से अभिषेक करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि मुहूर्त शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन कौन कौन से शुभ कार्य, मांगलिक कार्य हम कर सकते हैं। तो सुनिए, पूर्णिमा तिथि के दिन सगाई और विवाह जैसा मांगलिक कार्य कर सकते हो। पूर्णिमा तिथि के दिन नई दुकान, मकान, वाहन की खरीदी कर सकते हो। पूर्णिमा तिथि के दिन विद्या प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति का शुभ आरंभ कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो।
खेतों में बीजों का रोपण कर सकते हो, कोई भी मंत्र का अनुष्ठान किया हो तो उसका दशांश होम कर सकते हो, कोई भी मंदिर के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी हो तो कर सकते हो, कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो और उसका सिजेरियन ऑपरेशन करना हो तो भी पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन आप कोई भी नई दुकान, घर, खेती या प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करना चाहते हो, खरीदी का, तो भी आप कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, जो पूर्णिमा तिथि है उसको भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती माना गया है, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा गया है, ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री पूर्णिमा कहा गया है, आषाढ़ी जो पूर्णिमा आती है उसको गुरु पूर्णिमा कहा गया है, कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा होती है उसे देव उठी का, जैसे देव उठी पूर्णिमा भी कई लोग कहते हैं, अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन कहते हैं। तो इस प्रकार से पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व है। प्रिय दर्शकों, मुहूर्त शास्त्र के अंदर पूर्णिमा तिथि को बहुत ज्यादा मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन क्या होता है, जो चंद्र होता है ना वो 16 कलाओं से खिल जाता है और 16वीं कला का नाम है साध कला। और साध कला की जो मेन देवी है वो है त्रिपुर महासुंदरी, जो लक्ष्मी जी का मूलभूत स्वरूप है। फिर से कहूंगा, पूर्णिमा के दिन चंद्र 16 कला से खिलता है। चंद्र की 16वीं कला का नाम है साध कला। साध कला की जो अधिष्ठित देवी है वो है त्रिपुर महासुंदरी, और महासुंदरी ये महालक्ष्मी का मूलभूत स्वरूप है। अगर जो व्यक्ति को लक्ष्मी चाहिए तो वो पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी का होम करे तो उसे बड़ा लाभ होता है। और अगर चंद्र को रात को 12 बजे खीर की आहुति दे तो भी उसे बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको पूर्णिमा के बारे में काफी गहन जानकारी दी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।